चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसने वाला है। क्या वास्तव में हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? आखिर लोकतंत्र होता क्या है? और अगर लोकतंत्र पर कोई संकट आता है, कोई खतरा आता है, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? इन्हीं सवालों के बीच देश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। करीब 12 वर्षों में पहली बार विपक्ष की 23 राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर देश के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पास पहुंच गई हैं। तो यहाँ दोस्तों, विपक्षी दलों ने 6 पन्नों का एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। इस पत्र में दावा किया गया है कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और अगर समय रहते न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा पूरी तरीके से कमजोर हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है? चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष ने कौन कौन से सवाल उठाए हैं? सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ डिमांड की है? पूरी जानकारी आज इस रिपोर्ट में दूंगी और साथ ही बताऊंगी कि कैसे चुनाव आयोग पर धांधली को लेकर शिकंजा कस सकता है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ है जनता का शासन, यानी देश का अंतिम मालिक जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र 4 मजबूत थंब पर टिका हुआ है, यानी 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया। और सब किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर किसी भी संस्था की निष्पक्षता पर बड़े बड़े सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र को लेकर बहस जो है तेज हो जाती है। और विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस को भेजे गए अपने पत्र में साफ तौर पर, खुले तौर पर दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। पत्र में दोस्तों, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर बड़े बड़े सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि वो इस पूरे मामले को संज्ञान में जल्द से जल्द ले। हेडलाइन देखिए, खतरे में है देश का लोकतंत्र। इंडिया गठबंधन ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखा पत्र। अब दूसरा हेडलाइन देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। आपसे ही है अंतिम आस, वरना ध्वस्त हो जाएगा लोकतंत्र। सीजेआई सूर्यकांत से इंडिया गठबंधन की ये कैसी गुहार, यानी इंडिया गठबंधन गुहार लगा रहा है लोकतंत्र को बचाने की। अगला हेडलाइन देखिए, प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में विपक्ष ने कहा लोकतंत्र खतरे में, न्यायपालिका आखिरी उम्मीद। यानी 23 पार्टियों के 23 बड़े नेताओं ने मोदी सरकार और खासकर चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि देश की विभिन्न संस्थाओं की स्वतंत्रता पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है और इसको कौन प्रभावित कर रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सब पूरी देश की जनता जानती है। ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई सरकार का विरोध करता है, उसके खिलाफ बात करता है, तो सभी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा और मजबूत किया जाए। यानी सीधे सीधे विपक्ष का इस पत्र का देने का मकसद यही है कि लोकतंत्र को बचाया जाए। खबर देखिए, इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखे पत्र को सार्वजनिक किया है। इसी के आगे इस रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि इसमें चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर का बड़ा आरोप लगाया गया है। आपको बता दूं, साथ चेतावनी भी दी कि अगर न्यायपालिका ऐसी चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से खत्म होने के संकेत हैं। 23 विपक्षी राजनीति पार्टी के शीर्ष नेताओं और साथ ही साथ एक निर्दलीय सांसद के साइन वाले 6 पन्नों का ये लेटर, 6 पन्नों का ये पत्र में 28 जून को ये सारी बातें लिखी गई। इसमें आपको बता दूं, कहा गया है कि आमतौर चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखते।
पत्र में कहा गया है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हमने ये असामान्य रास्ता चुना। इंडिया गठबंधन का जो है दोस्तों साफ कहना है कि लोकतंत्र अराजकता में बदल रहा है। आपको बता दूं, न्यायपालिका से इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा, और आग्रह करते हुए कहा गया है कि विपक्षी दलों ने यह कहा है कि जब हर संभव रास्ता बंद हो जाता है तब भी लोग कोर्ट का भरोसा करती हैं। इसलिए जब कोर्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं करती तो ये गणतंत्र के पूर्ण पतन का संकेत है। संस्थागत तंत्रों की फेल होने के कारण कि लोकतंत्र अराजकता में बदल रहा है, ये सारी बातें इंडिया गठबंधन का कहना है। आगे पत्र में ये लिखा गया है कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि संस्थाओं में लोगों का भरोसा बना रहे और इसके लिए संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी। हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे। असल में जब सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं तो हम कोर्ट का रुख अपनाते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जब ये भी काम नहीं आता तो यहाँ सवाल उठने लगता है कि अब हम किस ओर जाएं। विपक्षी दलों ने साफ तौर पर कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधानिक आवश्यकता है। जब ये प्रक्रिया किसी न किसी रूप से खराब होती है, प्रभावित होती है, तो परिणाम संदिग्ध हो जाते हैं। जनता की इच्छा इस विश्वासघात का शिकार बन जाती है। ये सारी बातें इसी लेटर में लिखी गई हैं। 6 पन्नों का लेटर 23 विपक्षी दलों ने एकजुट होकर साफ तौर पर सीजेआई सूर्यकांत को सौंप दिया है। आपको बता दूं, इस लेटर पर किन बड़े बड़े नेताओं ने दस्तखत किए हैं उसकी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दस्तखत करने वालों में राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ साथ डीएमके के नेता तुरुचि शिवा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन सभी ने इस लेटर पर सिग्नेचर किया है। ये मामला केवल राजनीति तक सीमित नहीं रह गया दोस्तों, अब ये बहस संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ गई है। लोकतंत्र को बचाने की तस्वीर सामने आ रही है। विपक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा और मजबूत किया जाए। अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर कर क्या सकता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण माना जाता है। अगर किसी संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर कानूनी प्रश्न उठते हैं, जैसे कि यहाँ उठ रहे हैं, तो सर्वोच्च अदालत उन मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब दोस्तों ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व भी काफी बड़ा माना जा रहा है। 23 विपक्षी दलों का एक साथ आना, एक साथ सिग्नेचर करना, एक साथ लेटर देना अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। विपक्ष से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष चुनावी हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष ने भी अपनी मांग अब सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी है। यानी विपक्ष अपनी मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि क्या अदालत इस पत्र का संज्ञान लेगी, क्या चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाएगा, क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर कोई नई संवैधानिक बहस शुरू होगी। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ऊपर होता है, चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, चुनाव आयोग हो या फिर न्यायपालिका। हर संस्था की विश्वसनीयता लोकतंत्र की मजबूती का आधार होती है, और जब किसी संस्था को लेकर सवाल उठते हैं, बड़े बड़े सवाल, गंभीर सवाल उठते हैं, तो उसका समाधान भी संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही होना चाहिए। इसी उद्देश्य से विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब अंतिम फैसला सर्वोच्च अदालत के हाथ में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या घटनाक्रम निकलकर सामने आता है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताएं। आप भी जरूर बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि चुनाव आयोग की मौजूदा व्यवस्था प्राप्त है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं और अभी तक आपने पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।